कराची के मसाइल कैसे हल करें, सूबे के बड़ों ने सर जोड़ लिए। आला सतह के इजलास में चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी मौजूद। वफाकी हुकूमत शहर कायद को तनहा नहीं छोड़ेगी। पाक फौज फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर शहर को साफ करेगी। इमरान इस्माइल। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी से मुताल्लिक़ इजलास। कोर कमांडर कराची और चेयरमैन NDMA भी शरीक। पानी निकालने के लिए जदीद सिस्टम से इस्तेफादा करना होगा। सीवरेज सिस्टम को बरसाती पानी से अलग करना होगा। मुराद अली शाह। तामीराती शोबे में हुकूमती ताउन से सरमायाकार खुश। बिल्डर्स की 1300 अरब रुपए के तामीराती मंसूबे शुरू करने की यकीन दहानी। 4 से 5 माह में काम का आगाज हो जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NCC इजलास का एलामिया जारी। पैटर्न के नाम पर होने वाली चोरी पकड़ी गई। हुकूमत मुल्क पर काला कानून मुसल्लत कर रही थी। वज़ीर आज़म से कारकर्दगी का पूछने पर NRO का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हर कानून सियासी मुखालिफिन को सामने रख कर बनाया जा रहा है। एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो सुन लें, दबाव और शोर शराबे से दबने वाले नहीं। कई दरियाओं को चढ़ते और उतरते देखा। शोर शराबे की रविश अपनाई गई तो ऑपोजिशन भी नहीं बोल सकेगी। शाह महमूद कुरैशी। APC अब्बू बचाओ मुहिम का तसलसल है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इजाफी डिश हलवा शामिल किया जा रहा है। अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी है और ना ही कोई सियासत। पीपल्स पार्टी अब एहतिजाजी सियासत के काबिल भी नहीं रही। फवाद चौधरी। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन की तैयारी। FIA की 11 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। चीनी की बरा इनाम अफगानिस्तान बरामद करने की तहकीकात की जाएंगी। वफाकी काबीना ने रिपोर्ट पर कार्रवाई की मंजूरी दी थी। ईद में सिर्फ चंद घंटे बाकी। व्यापारियों ने जानवरों के दाम बढ़ा दिए। 30,000 से 80,000 रुपए तक बकरे और दुम्बे की फरोख्त। 1.5 लाख में मिलने वाला बैल 2 लाख में भी मिलना मुहाल। मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। कुर्बानी के लिए सबको मनपसंद जानवर की तलाश। कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में खरीदारों का रश। दूध, मक्खन और मुरब्बा खाने वाला लाल बादशाह तवज्जो का मरकज। कीमत सिर्फ 25 लाख रुपए। 20 लाख का कालू भी मरकज़े निगाह। $2 लाख भैया एक दूधा एक चौगा सोने के दांदा आप सोने इंग्लिश बोल दे। 30,000 तो बहुत ज्यादा नहीं भाई, रियायत के साथ क्या बात, BA की डिग्री इसके साथ रियायत के साथ नहीं दे। बाबा 2 लाख का मकान दे लैंडर पैना 2 लाख का AC वाला रेस्टोरेंट है बाबा। जानवरों की कीमतें आसमान पर। दाम सुनते ही शहरियों को जोर का झटका। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में दिलचस्प जुमलेबाजी। गाहकों की जुगतें सुनकर व्यापारी भी लुत्फानंदोज। 2 लाख रुपए इन्होंने मांगा है जोड़ी का। इतने का बकरे तो नहीं है, इतने का तो 1 to 5 आया था नया। 60 वाले बकरे का लाख रुपया मांगते हैं हमसे। ऑटोमेटिक फैसलाबादी आपको पता है, जुगते मारते हैं, फिर जुगते मारते हैं इनको, ये मजाक करते हैं, इनके साथ हमारा सौदा भी बन जाता है। ये बकरे कितने के हम बोलते हैं 2 लाख के हैं, कहते हैं 1 लाख ले लो। इसमें क्या है, VCR है, इसमें बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं। शेख रशीद की मास्क पहने बगैर ही रावलपिंडी की मवेशी मंडी आमद। जानवरों की कीमतें सुनकर वजीर रेलवे हैरान। 2 ऊंट और 4 बकरों का सौदा करने में कामयाब। बैल आगे आगे, शहरी पीछे पीछे। रोहड़ी में कुर्बानी के लिए लाया गया जानवर रस्सी तुड़वाकर भाग खड़ा हुआ। की दौड़ें लगवाता रहा। टक्कर मारकर मुतअद्दिद अफराद को जख्मी भी कर दिया। वज़ीर सेहत पंजाब का लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कैंपों का दौरा। सफाई के इंतजामात का जायजा लिया।
गफलत पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहरी जानवरों का फुजला मुख्तस कंटेनर्स में फेंक कर इंतजामिया के साथ ताउन करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद की अपील। ईद के रंग अपनों के संग, परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। लाहौर, कराची, कोयटा और फैसलाबाद के बस अड्डों पर SOPs की खिलाफ वर्जियां। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे, मुसाफिरों की दुहाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में रहने वालों को ईद मुबारक। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर इज्तिमाअत। इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। यूरोप, अमरीका, तुर्की, मिस्र, मलेशिया में भी बड़े इज्तिमाअत। इस साल 5 अगस्त को पूरी कौम और जहां जहां पाकिस्तानी और कश्मीरी बस रहा है दुनिया में, हम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाएंगे। वो दिन दूर नहीं कि जब श्रीनगर की जामिया मस्जिद में आपने ताले लगा दिए, उस मस्जिद में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहाँ शुक्राने के नवाफिल जो हैं वो पाकिस्तानी और कश्मीरी मिलके अदा करेंगे। वो दिन दूर नहीं, अल्लाह हमें वो दिन दिखाएगा इंशाअल्लाह। इमरान खान आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख रहे हैं वजीर खारजा। कश्मीर के आवाम आज़ादी हासिल करके रहेंगे, शिबली फराज। कोरोना वबा के दौरान मनफी सियासत करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। स्मार्ट लॉकडाउन के बायस फैलाव रोकने में मदद मिली। ऑपोजिशन रहनुमाओं की साख खत्म हो चुकी, इन्हें झूठ से तौबा कर लेनी चाहिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। कोरोना ने गरीब तबके को बहुत ज्यादा मुतासर किया। 55% इंडस्ट्री खुल गई। रेस्टोरेंट, शादी हॉल, स्नूकर क्लब्स अभी तक बंद हैं। ईद के बाद सूरत हाल देखकर फैसला करेंगे। पंजाब के वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। LPG ₹1.56 फी किलो महंगी। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹1363 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। अटक समेत पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बराह रास्त कराची लिए चलते हैं, जहां विफाकी वजीर अली सैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 5 मिनट कहीं दफ्तर में बैठ के काम नहीं किया, फोटो जरूर खिंचवाई है, काम नहीं किया। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट उसको पढ़नी नहीं आती, सिर्फ एसेट डिक्लेयर करता है 1.5 अरब रुपए के, और उस 1.5 अरब में सारे बाहर हैं और सारे इनहेरिटेड हैं। माने विरसे में मिले, वो भाई को पूछ चले विरसे में, मैं इतने साल बाहर रहा, मुझे तो कोई विरसे में नहीं बांटता रहा, तुम्हें विरसे में कितने दे दिए, इतने पैसे विरसे में मिले। मैं भाई के सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा, छोटा भाई है, ज़रूर देना चाहूँगा। हमेशा सवाल पूछता है और वही सवाल जवाब रिपीट करवाता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रिपीट कर दूँगा। मैं दोबारा आपको देख के जवाब दे रहा हूँ। हमने औरंगी नाला, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और इनमें से 2 नाले जो गिरते लियारी नदी में, औरंगी और गुज्जर, वो और लियारी नदी में से कचरा उठाया, बारिश पड़ी, पानी बह गया, कराची नहीं डूबा। पहली बारिश में सादी टाउन डूबा था, दूसरी बारिश में सादी टाउन जो हमेशा डूबता है वो भी नहीं डूबा। चुंदरीगढ़ रोड जो हमेशा गिर जाती है क्योंकि साफ नहीं हुआ था, उसमें मोटरसाइकिल की पार्किंग होती थी, इतना पक्का हो गया था, कॉम्पैक्ट हो गया था कचरा, वो साफ कराया, वहाँ भी नहीं डूबा और पानी बह गया। कचरा रोड के साइड पे कहते हैं रखा था क्योंकि जीटीएस इनको नहीं पता थे कहाँ है। जीटीएस क्या होता है? गार्बेज ट्रांजिट स्टेशन। वो खत भी मैं आपको कई दफ़ा दिखा चुका हूँ, मैं फिर दिखा दूंगा।
GTS के अंदर कचरा डालना था। जो हमें सिंध हुकूमत ने GTS ला के दिए, GTS की लिस्ट दी है, उसमें तो बिल्डिंगें बनी हुई थी 5 में से 2 पे। तो ये अगर ये रोड के पास है, खुद भी नहीं उठा सके कचरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनके पास है, तो फिर ये हुकूमत में क्यों बैठे हुए हैं? जहाँ तक बात की कि हिसाब, सारे पैसे दोबारा FWO में, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो फौज का इदारा है उसमें जमा हुए थे, और उसके अकाउंट नेशनल असेंबली में जमा करा चुका हूँ, वहाँ से ले लें। ये बार बार ये सवाल पूछने के बार बार ये जवाब दूंगा। बहुत मेहरबानी, आगे भी जाना है। नहीं, मेरे पास नहीं है सर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, मेरे पास है नहीं ना तफसीर, मुझे पता नहीं। अली साहब, आखिरी सवाल एक सवाल है छोटा। अली साहब, ये शहीन ग्राउंड पार्क में जहाँ आप तशरीफ फरमाएं, यहाँ पर जो है पीने का मीठे पानी का हेडिंग है पूरे इलाके का, और ये पूरा इलाका उस मीठे पानी का जो बहुत अच्छा सवाल है। मैंने ये परसों मैंने ये कहा है कि यहाँ कोविड ख़त्म नहीं हुआ अभी पूरी तरह, और ये जो बारिश हुई है और बारिश के बाद जो पानी सुवेज के लाइन का और पोर्टेबल पानी के पीने का वो मिक्स हीप हो गया, मिल गया। मुझे बड़ा डर है कि ये कोई फिर वो उस तरह की बीमारियां ना शुरू, डायरिया, टाइफॉइड, ये सारा करना शुरू हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू। लास्ट सवाल ले लें। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। मैं जवाब, बहुत वेरी गुड, याद दिला दिया आपने, फिर मैं तो बता दूं। नंबर 1, वो पोर्ट के अंदर नहीं हुआ था, पोर्ट के बाहर हुआ था। और समझ लें एक कि जो ये पार्क है ना, ये जहाज़ है, समझे, यहाँ जहाज़ खड़ा हुआ है, पानी तो उतना ही है, समंदर जितना जमा हो गया, यहाँ जहाज़ खड़ा हुआ है। और वो हुआ था, अगर नाक की सीध में जाए, एज क्रो फ्लाइज जो कहते हैं, 1.5 किलोमीटर दूर। ठीक हो गया। उस 1.5 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं बीच में? अली ज़ैदी की गुफ्तगू आपने सुनी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म कराची के लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं। वफाकी हुकूमत किसी भी सूरत कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। इमरान इस्माइल की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी, चेयरमैन NTM में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, मेयर वसीम अख्तर, फिरदौस शमीम नकवी ने भी शिरकत की। इजलास में हालिया बारिश से दरपेश मुश्किलात, शहर की मजमूई सूरत हाल, नकासी आब और सफाई सुथराई पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल M अफजल ने कहा कि NDMA पाक फौज फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर शहर को साफ करेगी। इससे पहले वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी से मुतालिक इजलास हुआ। कोर कमांडर कराची, चेयरमैन NDM में सूबाई वज़रा समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि KMC के कराची में 38 जबकि DMCs के 514 छोटे नाले हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मानसून स्पेल में 1 घंटे में 63 से 86 मिलीमीटर बारिश हुई। उन्होंने कहा कि सीवरेज सिस्टम को बरसाती पानी सिस्टम से अलग करना होगा, सीवरेज सिस्टम को जदीद सिस्टम से ओपन करना होगा। वज़ीर आज़म का कहना है कि पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन निज़ाम से इंसानी खिदमत कम से कम हो जाएगी। पूरे निज़ाम की शफाफियत और कारकर्दगी में भी बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NCC इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि बिल्डर्स और डेवलपर्स की सहूलत के लिए पंजाब के 9 डिवीज़न में खिदमत मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। तामीराती शोबे में सरमायाकारों ने हुकूमती ताउन को हौसला अफजा करार दिया। बिल्डर्स ने 1300 अरब रुपए के तामीराती मनसूबे शुरू करने की यकीन दहानी कराई। एलामिया के मुताबिक बिल्डर्स ने कहा 6 माह में 1 लाख मकानात की तामीर शुरू करेंगे। इमरान खान का कहना था कि 1 विंडो सहूलत को यकीनी बनाने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि FATF के नाम पर होने वाली चोरी पकड़ी गई। हुकूमत मुल्क पर काला कानून मुसल्लत कर रही थी। वज़ीर आज़म से कारकर्दगी का पूछने पर NRO का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हर कानून सियासी मुखालिफिन को सामने रख कर बनाया जा रहा है। उनकी कारकर्दगी पूछी जाती है तो एक ही जवाब होता है, मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO+ नहीं दूंगा। इमरान अहमद न्याजी साहब
मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है? किसने आपसे एनआरओ मांगा है? जेलें हमें डरा नहीं सकती। हमने एनआरओ नहीं मांगा, हम आपसे एनआरओ नहीं मांगते, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान के गरीबों को एनआरओ दे दो। किसी ने नैब के कानून को ब्लैकमेल नहीं किया। असल बात यह है कि हुकूमत की फैटफ के ऊपर चोरी पकड़ी गई है। हमने हुकूमत की चोरी पकड़ी है जो ये फैटफ के नाम पे कर रहे थे। ये वो कानून जो ये हुकूमत पास कर रही थी, जिसको डिफेंड नहीं कर सकी, जो कि भारत में मकबूजा कश्मीर के कानून से भी काला कानून पूरे पाकिस्तान पे नाफिज होने जा रहा था, जिसमें इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से हर बिजनेसमैन, हर ताजिर, हर कारोबारी बंदा मुआशी दहशत गर्द बन के दुनिया भर के उसके वीज़े कैंसिल हो जाते, वो दुनिया में कारोबार नहीं कर सकता था और तबाह बर्बाद हो जाता। हुकूमत एक ऐसा काला कानून इस मुल्क में मुसल्लत कर रही थी। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ये कहते हैं कि APC अब्बू बचाओ मुहिम का तसलसल है। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आखिर किस लिए है? अपने बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन की कोई क्रेडिबिलिटी है, ना ही कोई सियासत। इस APC में नई इजाफी डिश हलवा शामिल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी अब एहतजाजी सियासत के काबिल नहीं रही। फवाद चौधरी ने कहा, दुख की बात है पीपल्स पार्टी मदरसे के बच्चों को सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। अपोजिशन को खुद मालूम नहीं कि APC किस लिए है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.